जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। ऐसी उम्मीद करता हूं मेरे सभी छोटे भाई बहन, मेरे सभी मित्र बंधु सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत अपनी की थी डेमो क्लास मैथ की, SWS एकेडमी की तरफ से आपसे वादा किया गया था कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पर डेमो क्लास मिलेगी। दोस्तों, मैंने हिंदी की डेमो क्लास दे रखी है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर के स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर जाकर के मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी की डेमो क्लास। आप डालेंगे यूट्यूब पर स्टडी विद शिवम 351, वहाँ पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो हिंदी की मेरे दोस्तों डेमो क्लास पड़ी है। इसके बाद हमने रीजनिंग की डेमो क्लास दी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद हमने शुरुआत की है मैथ की डेमो क्लास। मेरे दोस्तों मैंने शुरुआत की है। वहाँ पर आज मैं अगली नेक्स्ट क्लास लेकर के मेरे दोस्तों आया हूँ। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर मेरे दोस्त बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टाइपों पर मेरे दोस्त बात करेंगे। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या यूपीएसआई एग्जाम, यूपी लेखपाल एग्जाम या एसएससी के कोई भी एग्जाम मेरे दोस्त, जहाँ पर भी मैथ आनी है, जहाँ पर भी अर्थमेटिक्स आनी है, जहाँ पर भी परसेंटेज आना है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगी मेरे दोस्त, ये क्लास सफिशिएंट रहेगी। ये क्लास क्या होगी, पर्याप्त रहेगी। आज मैं परसेंटेज की 5वीं क्लास लेकर के आया हूँ मेरे दोस्त। परसेंटेज की कम से कम 15 से 17 क्लास मेरे दोस्त आएंगी। जैसे ही आप 15 से 17 क्लास कवर कर लेते हैं मेरे दोस्तों, इसके बाद आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि परसेंटेज से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं मेरे दोस्त जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, एक बेहतरीन तरीके से करवाएंगे मेरे दोस्त, एक बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, ना कि किताबी दृष्टिकोण से ना मेरे दोस्त। हम बात करेंगे सीधे व्यवहारिक दृष्टिकोण से। मैथ को एक दोस्ताना अंदाज में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, मैथ को आपको दोस्ताना अंदाज में सिखाऊंगा। यदि आपने मेरी जो मैंने बात कही थी पहली क्लास में मैथ की, वहाँ पर मैंने बताया था कि मैथ का क्या योगदान होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैथ क्या स्थान रखती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, मैथ की क्या भूमिका होती है, इन सब पर मेरे दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। मैथ जरूरी क्यों है इस पर मेरे दोस्तों मैंने बात कर रखी है, वीडियो पर जाकर देखेंगे तो मैथ जरूरी क्यों है, मैथ को कैसे पढ़ें, मैथ को कैसे टीचर से पढ़ना चाहिए, मैथ को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, इन सब विषयों पर मेरे दोस्त मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं मैथ जरूरी क्यों है मेरे दोस्तों, वीडियो बना है वहाँ पर, तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद साथियों मैंने शुरुआत की थी मैथ की डेमो क्लास की और हमारा चल रहा था वहाँ पर परसेंटेज की आज नेक्स्ट क्लास लेकर मैं दोस्तों मैं आया हूँ। परसेंटेज की आज नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ। आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में दोस्त पूछे जाते हैं। आज कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरे दोस्त आप ऐसा करिए कि इससे पहले कि मैं बिंदु को स्टार्ट करूं, आप क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बता दीजिए सभी से कि भैया एक बार फिर से क्लास लेकर के आ गए हैं। आप जल्दी क्लास को शेयर करिए। इसके बाद शुरू करते हैं अपने अगले बिंदु को। जो भी मेरे दोस्त नए जुड़ रहे हों उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है स्टडी विथ शिवम यूट्यूब चैनल पर। तो क्या मेरे सभी साथी, मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी शेरनियाँ क्या तैयार हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए? तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए। जो भी चीज़ें मैं बोलता जाऊं, जो भी लिखता जाऊं, जैसे ही मैं मेरे दोस्तों मैं चीज़ों को हल करवा दूं, आपको नोट्स में पॉइंट बाय पॉइंट वैसे लिखना है मेरे दोस्त। जब क्लास खत्म होगी तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपकी किताब में नहीं लिखी, आपके दिमाग में सेट हो गई हैं, ठीक ना? तो आइए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं। बस एक बात समझिएगा कि मैथ को समझते वक्त आप तब मत लिखिएगा जब मैं समझाऊं, तब आराम से मेरे दोस्त समझ लीजिए क्वेश्चन को, तब आराम से सवाल को समझ लीजिएगा। इसके बाद समय दूंगा लिखने का, तब आप मेरे दोस्त लिखिएगा, ठीक ना? तब तक के लिए पेन कॉपी बंद करके रख दीजिए और देखिए इस तरफ, ठीक ना? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो हमारा टाइप चलेगा वो टाइप चलेगा आय और व्यय पर आधारित। आय और व्यय पर आधारित मेरे दोस्तों ये हमारा टाइप मेरे दोस्तों हैं, ये हमारा आज टाइप है। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दो टाइप से आते हैं सवाल। एक तो मेरे दोस्तों इस पर शेष नहीं लगा होता,
एक जिस पर शेष नहीं लगा होता और एक वो टाइप का बनता है जिस पर शेष लगा होता है। तो पहली बात तो मेरे दोस्तों आज हम अपने उसी टाइप पर बात करेंगे जिस पर मेरे दोस्तों क्या होता है, शेष नहीं लगा होता, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। और यहाँ पर क्या थे, हमें शुरुआत मेरे दोस्तों यहाँ से करनी थी, हमें शुरुआत यहाँ से करनी थी, किस पर, जनसंख्या पर आधारित। वो तो फिर नेक्स्ट टाइप के और आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें शुरुआत यहाँ से करनी थी। तो आप टाइप डाल लीजिए जनसंख्या पर आधारित। पहले हम बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित, इसके बाद देखेंगे आय और व्यय पर आधारित। आय और व्यय पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जनसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ। जरा देखते हैं इन क्वेश्चनों को, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 2015 में, किसी गांव की जनसंख्या 2015 में कितनी थी मेरे दोस्त, 20,000 थी। प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। मेरे दोस्तों हमने पिछले क्लास पर सक्सेसिव मेथड पर चर्चा की थी, सक्सेसिव मेथड कैसे काम करता है उस पर मेरे दोस्तों मैंने बताया था। आज अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो जहाँ जहाँ सक्सेसिव लगेगा वहाँ वहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेसिव ही सक्सेस दिलाता है मेरे दोस्त। क्या, सक्सेसिव मेथड ही सक्सेस दिलाएगा, बाकी सारे मेथड फेल नजर आएंगे, ठीक ना। आइए मेरे दोस्त सक्सेसिव लगाते हैं इसको। पहले मुझे ये बताओ कि मेरे दोस्त क्या मैं 5% को, क्या मैं मेरे दोस्त 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जरा मुझे बताओ मेरे दोस्त। 5 एक 5, अब 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में कट जाएगा, 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना ना आता हो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना ना आता हो मेरे दोस्त, तो आपको जाकर के पहली क्लास देखनी चाहिए। पहली क्लास में मैंने विधिवत रूप से बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ये दोनों चीज़ें मेरे दोस्तों आपको आनी चाहिए, ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी मेरे दोस्त क्या क्या करेंगे, सरलता से आप चीज़ों को हल कर पाएंगे, ठीक ना। देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भैया, 1/20 होती है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। चाहे मैं बोल दूं कि प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, या मैं बोल सकता हूं कि प्रतिवर्ष 1/20 की वृद्धि हो रही है। कोई दिक्कत किसी को, चाहे मैं परसेंटेज में बोल दूं 5% की वृद्धि, चाहे मैं बोल दूं 1/20 की वृद्धि, दोनों बात क्या भैया बराबर है। वो परसेंटेज में रखा है और यहाँ रखा है फ्रैक्शन में, समझ गए ना मेरे दोस्त। ये परसेंटेज में रखा है और ये रखा है फ्रैक्शन में। चाहे मैं बोलूँ 5% की वृद्धि या मैं बोलूँ 1/20 की वृद्धि, दोनों चीज़ें क्या अपने आप में बराबर है, ठीक ना। ठीक, अब आओ देखते हैं भैया जो नीचे वाला मान होगा ना, नीचे वाला जो मान होगा ना मेरे दोस्त, ये होगा शुरुआती आरंभिक, ठीक ना, आरंभ में कितना थी। और ऊपर वाला जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा कमी या वृद्धि को। तो यहाँ पर कह रहा है 5% की वृद्धि, तो मैं बोलूँगा 1/20 की वृद्धि, मतलब 20 में से 1 की वृद्धि, ठीक ना। यदि कमी करवाता तो लगाते माइनस, ठीक ना। ऊपर वाला जो दर्शाएगा अंश जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा कमी या वृद्धि को, नीचे वाला जो दर्शाएगा वो बताएगा पहले कितनी थी, ठीक ना। तो अब मेरे दोस्त पहले थी 20, कितनी थी पहले भैया, पहले थी 20, फिर क्या हुई, 1 की हो गई वृद्धि, 1 की हो गई वृद्धि, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी बताओ मेरे दोस्त, क्या 21 हो जाएगी, हो जाएगी ना 21, बताओ। पहले जनसंख्या 20 थी, फिर 1 की वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या कितनी हो गई भैया, जनसंख्या हो गई 21। और ऐसा कितनी बार होता है, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद, मतलब 2 साल लगातार 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो एक बार हमने करवा दी 5% की वृद्धि, दोबारा फिर यही वृद्धि हो रही है। 20 से क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 21 हो रहा है। समझ मेरे दोस्त आ गया ना, समझ में आ गया ना। यहाँ पर नीचे क्या आएगा भैया, नीचे आएगा लाइन ऑफ कंक्लूजन, कैसा निकल के आएगा, इसका गुणा निकल के आएगा। क्या मेरे दोस्त आएगा, इसका और इसका गुणा निकल करके आएगा, ठीक ना। तो मेरे दोस्त 20 × 20 कितना होगा, क्या 400 होगा, 400 होगा ना मेरे दोस्त। 20 × 20 क्या 400 होगा, और 21 × 21 करो मेरे दोस्त, 21 × 21 होगा 441, कितना होगा मेरे दोस्त, 441 होगा ना, सही कह रहा हूँ ना मेरे दोस्त। 21 से करना 21 हासिल लगा, 2 21 दूनी 42 2 44, ठीक ना। ये गुणा भाग हल्के हल्के मेरे दोस्त 80-90 तक के पहाड़े मुँह जवानी आपको आते हूँ, क्या बोल दिया मैंने, 80-90 तक के पहाड़े आपको नहीं आते क्या, चिंता न करो मेरे दोस्त। जब मैं फास्ट कैलकुलेशन लेकर के आऊँगा तो 80-90 तक के क्या, वो तो जितने के पहाड़ पढ़ा देगा आपको, उतने के पहाड़ पढ़ना शुरू कर दोगे आप, ठीक ना।
जब मैं लेकर के आऊँगा फास्ट कैलकुलेशन तो वहाँ पर सिखाऊंगा कि चीज़ों को आप जिन चीज़ों पर 10 से 15 मिनट लग जाते हैं उन चीज़ों को मात्र 20 से 30 सेकंड में कैसे हल करेंगे, वो मेरे दोस्त मैं लेकर के आऊँगा। फास्ट कैलकुलेशन सिर्फ इंतजार करिए उस चीज़ का, ठीक ना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं ना तो वहाँ पर 80 क्वेश्चन आते हैं तो मात्र 60 मिनट मिलता है आपको क्वेश्चन को हल करने का। मतलब मेरे दोस्त सिर्फ 40 से 42 सेकंड ही मिलने वाला है एक क्वेश्चन को हल करने का। इतना फास्ट आपको आना चाहिए कि हल्के फुल्के गुणा भाग तो आपके मुंह में रखे हो, ठीक ना। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक ना। यदि गुणा भाग भी करवाने के लिए आप हल करने लगे तो मेरे दोस्त कंपटीशन से हो जाएंगे आप बाहर। क्या हो जाएंगे? कंपटीशन से हो जाएंगे बाहर, ठीक ना। ठीक, तो मेरे दोस्त क्या है वहाँ पर भीड़ ढेर सारी होगी। वहाँ पर क्या है कि भीड़ मेरे दोस्त ढेर सारी होगी, ठीक ना। तो सफ़र में भीड़ तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में भीड़ तो होगी, यदि चल सको तो चलो। और भीड़ में सभी होंगे शामिल, भीड़ में सभी होंगे शामिल। चीर कर निकल सको तो चलो, ठीक ना मेरे दोस्त। तो आप चीर करके निकलेंगे, ठीक ना। आइए मैं लेकर के आऊँगा फास्ट कैलकुलेशन तो वहाँ आप चीरते फाड़ते निकल जाएंगे, ठीक ना। चलिए आइए फिलहाल हम इसको देखते हैं। भैया 20 से 1 की वृद्धि हो गई 21 हो गया, 20 से फिर एक की वृद्धि हो गई 21 हो गया। तो आप सबको पता है पिछली क्लास में मैंने सक्सेसफुल जब पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि ये जो निकल करके आएगा ना, ये निकल के आएगा आरंभिक मान और ये निकल के आएगा वर्तमान। क्या निकल के आएगा? वर्तमान जनसंख्या, ठीक ना। भैया आरंभिक जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्त? 400 और वर्तमान कितनी है? 441। कुछ समझे क्या? कुछ समझे क्या? अभी नहीं समझे, अब समझोगे। किसी गांव की जनसंख्या 2015 में कितनी थी? 20,000 थी। मतलब आरंभ में कितनी थी? 20,000। आरंभ में कितनी थी? 20,000। ये क्या बोल रहा है आरंभ में कितनी है? 400। वो गलत बोल रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ भैया, दोनों सही बोल रहे हैं, ठीक ना। मैंने बताया था कि ये चीज़ें निकल के आएंगी ना, ये जो चीज़ें निकल के आएंगी ये निकल के आएंगी रेशियो में, ठीक ना। मैं बात कर रहा हूँ रेशियो में, वो बात कर रहा है वैल्यू में, ठीक ना। तो मैंने निकाला तो मुझको मिला 400। वह कह रहा है 400 नहीं है भैया, वह कह रहा है 400 नहीं है। शुरुआत में जनसंख्या तो थी कितनी? जनसंख्या भैया थी कितनी? 20,000। कितनी थी? 20,000। मैंने निकाला तो मुझको मिला शुरुआत में 400, उसने निकाला तो उसको कितना मिला? 20,000। तो मेरे दोस्त 400 की वैल्यू 20,000 तो एक की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 400 की वैल्यू यहाँ निकालो। 400 की वैल्यू भैया कितनी? 20,000। तो एक की वैल्यू बताओ कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी 20,000 बटे 400 होगी ना मेरे दोस्त। इस 400 का भाग कर दोगे, इससे कट गया ये 4 से मारोगे तो 4 पंच 20। कितने बार में कट गया? 50 बार में। तो भैया ये 400 का 50 गुना है। कितना गुना है मेरे दोस्त? 400 का ये कितना गुना है मेरे दोस्त? 400 का ये 50 गुना है। मतलब मैंने जनसंख्या निकाली तो मुझको मिली 400। ये कह रहा है शुरुआत में 400 थोड़ा ना थी, ये कह रहा है शुरुआत में 20,000 थी। जब हमने निकाला है तो हमने निकाला है कि आरंभ में कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी? जनसंख्या 400 थी। ये कह रहा 400 नहीं थी, ये कह रहा 20,000 थी। मतलब 400 की वैल्यू 20,000। मतलब 400 कितने गुना है? ये 50 गुना। ये 50 गुना है तो इसका भी कर दो आप 50 गुना। क्योंकि मेरे दोस्त यदि आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े तो आपको पता है कि जो काम यहाँ होगा वही काम यहाँ होगा। तो इसका भी 50 गुना कर दो। कर दो मेरे दोस्त। जीरो को पहले ठोंक दो। 5 एक 9 5, 5 चौको 20, 20 की जीरो वहाँ से लगा दो और 5 चौको 20, 20 दो 22। तो अब जो जनसंख्या है ना मेरे दोस्त, अब जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 22,050 निकल करके आपका उत्तर आएगा, ठीक ना। अच्छा लगा सक्सेसिव मेथड? अच्छा लगा ना मेरे दोस्त। इसी तरह से मेरे दोस्त मैं सक्सेसिव मेथड का वहाँ तक प्रयोग करूँगा जहाँ तक संभव हो सकेगा। और सक्सेसिव मेथड से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आसानी से मेरे दोस्त हल हो जाएंगे, एकदम आसानी से हल हो जाएंगे। बस आपको सक्सेसिव मेथड सीखना है। हमने बात मेरे दोस्त की थी कि भैया 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की हर साल होगी, मतलब 1/20 की हर साल होगी। 20 में 1 की वृद्धि हुई 21 हो गया, 20 में 1 की वृद्धि होगी 21 हो गया। 20 और 20 का गुणा निकल के आया 400, 21 और 21 का गुणा निकल के आया 441 है। हमने निकाला कि शुरुआत में जनसंख्या थी 400, ये कह रहा 400 नहीं थी, ये कह रहा 20,000 थी। मतलब 400 कितना गुना है? 50 गुना। तो ये भी आएगा जो वर्तमान, ये कितनी आएगी? ये 20 का 50 गुना आएगी, तो निकल करके आएगी 22,050। तो हमसे पूछ रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 22,050। ठीक मेरे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। और यदि मेथड अच्छा लगा मेरे दोस्त, यदि सक्सेसिव मेथड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दबा दो मेरे दोस्त। सक्सेसिव मेथड ही आपको सक्सेस दिलाएगा, सक्सेसिव मेथड ही आपको मेरे दोस्त सक्सेस दिलाएगा।
इस मेथड की क्या अहमियत होती है, धीरे धीरे मेरे दोस्त आपको पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या होती है। बस इसको सीखते बच जाओ, ठीक ना। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 26,620 है। कुछ बोल गया क्या? ये आप पहले पढ़ो, बाद में मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ो इसको पहले। ये कह रहा है भाई साहब, ये भाई साहब कह रहा है कि 3 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी है? 26,620 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या है? नहीं मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन हम लिख गए हैं गलत। दरअसल ये पूछना ये चाह रहा था कि 3 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। हाँ वही तो लिखा है यार, वही लिखा है, ठीक ना। इसने कहा है हमसे सवाल में 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या 26,620 है। कितने? 3 साल के बाद। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई है तो 3 साल पहले मतलब जब आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये पूछना चाह रहा आपने, ठीक ना। चलिए हम हल करते हैं। क्या मेरे दोस्तों मैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 लिख दूं क्या? वो हमसे परसेंटेज में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। अब मैं फ्रैक्शन में बोल सकता हूँ कि 1/10 की वृद्धि हो रही है। बोल सकता हूँ ना मेरे दोस्त? बताओ दीपक, बोल सकता हूँ ना? हाँ भैया, वो परसेंटेज में कह रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन में 1/10 की वृद्धि हो रही है। दोनों मान बराबर हैं। वो परसेंटेज में बोल रहा है, मैं फ्रैक्शन में बोल रहा हूँ, ठीक ना। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि 1/10 की वृद्धि हो रही है, मतलब 10 में से 1 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो प्लस लगा दो। नीचे वाला जो दर्शाएगा वो प्रारंभिक जनसंख्या को दर्शाएगा, और ऊपर वाला बताएगा कमी या वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि हो रही है ना, तो ऊपर लगा लो प्लस। कितने साल वृद्धि हुई है भैया? 3 साल। 3 साल बाद गांव की जनसंख्या 26,620 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई है तो प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त। कितने वर्ष? 3 साल हो रही है वृद्धि लगातार, 3 साल। तो अब करवा मेरे दोस्त, पहले जनसंख्या थी 10, 1 की हो गई वृद्धि तो हो गई 11। पहले वर्ष जनसंख्या हो गई 10 से 11। दूसरे वर्ष फिर से हुई है वृद्धि, कितने की? फिर से वृद्धि हुई है मेरे दोस्त 10% की, मतलब 1/10 की। तो फिर से जनसंख्या हो गई 10 से 11, दूसरे वर्ष हो गई। तीसरे वर्ष फिर से वृद्धि हुई है 1/10 की, तो फिर हो जाएगी 10 से 11। हो गई ना मेरे दोस्त। चलो नीचे क्या निकल के आएगा? नीचे निकल के आएगा लाइन ऑफ कंक्लूजन, मतलब क्या आएगा? इनका तीनों का गुणा। तो 10 × 10 कितना आएगा भैया? आएगा 1000। 11 × 11 कितना आएगा मेरे दोस्त? 11 × 11 × 11 आएगा 1331। कितना आएगा भैया? रटे हैं क्या आपको मुंह में गुनती पहाड़े? हाँ रटे हैं मेरे दोस्त, और आपको भी रटवा दूंगा, ठीक ना। एक गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे, बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बहुत कम। जो वैल्यू हमको बार बार गुणा के रूप में आती है ना, इनको तो मुंह में रट लेंगे पहले से, ठीक ना। इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, ठीक। चलिए आइए, ठीक। अरे कुछ नहीं यार, 11 का क्यूब करवा देंगे तो आ जाएगा 1331। हैरान होने वाली बात नहीं है, आपको सब सिखाऊंगा, ठीक ना। ठीक, पता आपको सब है लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो, ठीक ना। बताएंगे आपको, ठीक। आइए, तो मेरे दोस्त ये जो निकल करके आया है, ये क्या निकल के आया है? जो प्रारंभिक जनसंख्या थी, ठीक ना। और ये क्या निकल के आई है? ये निकल के आई है वर्तमान जनसंख्या। कितनी निकल के आई है? ये निकल करके मेरे दोस्त आया है वर्तमान जनसंख्या, और ये निकल करके मेरे दोस्त क्या आया है इस तरफ? ये प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक ना मेरे दोस्त। समझ गए? तो फिर क्या होगा? फिर मेरे दोस्त होगा अगले बार क्या होगा? तो 3 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, ठीक ना। चलो आओ देखो, ये कह रहा है हमसे मेरे दोस्त, ये कह रहा है 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या 26,620 है। कितनी मेरे दोस्त? 26,620 है 3 साल बाद। और जब हमने निकाला तो मुझको 3 साल बाद कितनी मिली? मुझको 3 साल बाद जनसंख्या मिली 1331, और वो कह रहा है 26,620 है। मैंने निकाला तो मुझको मिली 1331, और वो कह रहा 2620 है। मतलब 1331 की वैल्यू किसके बराबर भैया? 26,620 के बराबर। किसके बराबर? 26,620 के बराबर। 1331 की वैल्यू किसके बराबर? 26,620 के बराबर।
तो 1331 बराबर 26,620, तो 1 बराबर क्या होगा, इसका कितना गुना है जरा बताओ मेरे दोस्त। 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26, 31 दूनी 62, क्या इसका ये 20 गुना रखा है? क्या इसका ये 20 गुना रखा है क्या मेरे दोस्त? भैया मुंह में करवा देते हैं गुणा, हमें समझ में नहीं आता। समझ में आएगा मेरे दोस्त जब आप सीखेंगे फास्ट कैलकुलेशन, ठीक ना। आओ आप हमें करवा दूं। 1331 का इसमें भाग दोगे ना मेरे दोस्त, 20 बार जाएगा। आप भाग देके देख लो। अब काहे मुझसे दिला रहे हो भाग, यार भाग दें तो आपको आते होगा ना। 1331 का भाग आप देखो किस में दोगे मेरे दोस्त, 26,620 में। देखो 13 दूनी 26, 31 दूनी 62, 2 बार चला गया ना, जीरो, भाग देके जीरो आ गया, ठीक ना। अच्छा देख लो इसका, 1331 गुणे 20 करने पर क्या आएगा, इतने निकल के आएगा। देखो जीरो, 2 एकन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 एकन्नम 2, 26,620, ठीक ना। तो ये हल्के फुल्के मतलब गुणा भाग आपके मुंह में रखे होने चाहिए, ठीक ना। आओ, बस यही एक दिक्कत आपको होगी यदि आप मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो आपको फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। हल्के फुल्के कैलकुलेशन से आप मैथ नहीं समझ सकते मेरे दोस्त, फास्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक ना। और जल्द ही आपको मैं सिखाऊंगा फास्ट कैलकुलेशन। मेरे जिन दोस्तों को आता है वो दोस्त करते रहें, जिनको नहीं आता थोड़ा सा वो समझते रहें, ठीक ना। ठीक, क्योंकि यार अब चुटपुट तो मुझसे भी नहीं बनता, ठीक ना। प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि बनते नहीं हल्का फुल्का, ठीक ना। तो आप मेरे दोस्त देखते हैं, हमने जनसंख्या निकाली 3 साल बाद 1331, और ये कह रहा है कि 3 साल बाद गांव की जनसंख्या है 26,620। मतलब 1331 की वैल्यू किसके बराबर, 26,620 के बराबर। ये इसका कितना गुना है भैया, ये इसका 20 गुना है। यदि इसका ये 20 गुना तो यहाँ भी इसका 20 गुना कर दो। समझ में बात आ गई ना मेरे दोस्त, समझ में बात आ गई ना। यदि इसका 20 गुना ये हो गया तो इसका भी 20 गुना रख दो यहाँ पर, ठीक ना। तो इसका 20 गुना क्या आएगा, इसका 20 गुना मेरे दोस्त आएगा, ये निकल करके आएगा। देखो 2 एकन्नम 2, 4 ठो जीरो, ठीक आ गया। कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। भैया जो जनसंख्या थी ना 3 साल पहले, वो भैया थी 20,000। कितनी थी, 20,000। नोट कर लो मेरे दोस्त, इसको नोट कर लो। कैसा लगा मेरे दोस्त आपको सक्सेसिव मेथड, अच्छा लग रहा है ना। और अच्छा लगेगा आपको, ठीक ना, चिंता ना करिए, आपको ये और अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगी, ठीक ना। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल के आया भैया, 3 साल पहले जनसंख्या थी 20,000। समझ गए ना मेरे दोस्त। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे। आओ भैया जरा देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या में पहले 25% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, सॉरी कमी हुई, फिर 16 सही 2/3% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई। कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो। यदि आपको सक्सेसिव आता है ना तो आपको लगेगा यार क्या दे दिया, एकदम आसान से क्वेश्चन दे दिया आपके लिए, क्या एकदम आसान। सक्सेसिव ना आता होगा तो फिर आप करते रहो कैलकुलेशन, ठीक ना। तो आ जाओ सक्सेसिव से ही करेंगे। ये मेरा दोस्त बोल रहा है कि पहले गांव की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, मुझे बताओ। पहले हुई वृद्धि 25% की। तो क्या मेरे दोस्त मैं 25% को 1/4 बोल सकता हूँ ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है ना, जिनको ना आती हो क्लास 1 देख करके आए, ठीक ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। मतलब वो कहेगा 25% की वृद्धि हो रही है, अब मैं कह सकता हूँ कि 1/4 की वृद्धि हो रही है। दोनों बात बराबर कर रहे हैं ना, वो परसेंटेज में बोल रहा है, मैं फ्रैक्शन में बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की, मतलब 1/4 की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले जनसंख्या थी 4, अब वृद्धि हो रही है किसकी, ऊपर वाला बताएगा वृद्धि कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दो, ठीक ना। फिर क्या हो रहा है, फिर 20% की कमी हुई। अच्छा 20% की कमी हुई मतलब मैं बोल दूं 1/5 की कमी हुई, बात बराबर है ना मेरे दोस्त। पहले जनसंख्या थी 5, अब कमी हो रही है ऊपर वाली की, ठीक ना। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो लगा दो माइनस, ठीक ना। अब क्या हो रहा है मेरे दोस्त, फिर क्या हो रहा है, फिर 16 सही 2/3% की कमी हो रही है। क्या मेरे दोस्त मैं 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकता हूँ क्या। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकता हूँ 1/6। कोई कोई कहेगा कैसे लिख सकते हो, क्लास 1 जाकर के देखो, खूब बताया मैंने वहां पर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक ना। क्या लिखा है, 16 सही 2/3% लिखा है ना मेरे दोस्त। तो 16 3 48 2 50, 50/3, इस परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 50 दूनी 100, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 दूनी 6, हो गया ना मेरे दोस्त। ये सब मैंने बताया क्लास 1 पे, ठीक ना, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक ना। चलो तो भैया 16 सही 2/3% को मैं बोल सकता हूँ 1/6, और हो रही है कमी, तो मैं बोलूंगा 1/6 की कमी हो रही है, मतलब 6 में से 1 की हो रही है कमी, तो लगा दो माइनस, ठीक ना।
अगला काम क्या हो रहा है, अगला काम ये हो रहा है फिर 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/10, मैं बोलूंगा 1/10 की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले जनसंख्या थी 10, अब वृद्धि हो रही है कितने की, 1 की, लगा दो प्लस। ठीक ना मेरा दोस्त। चलो अब इसको हल करते हैं। भैया 4 में से 1 की वृद्धि हुई मतलब हो गई 5, 5 में से 1 की कमी हुई मतलब हो गया 4, 6 में से 1 की कमी हुई मतलब हो गया 5, हो गया ना। 10 में से 1 की वृद्धि हुई मतलब हो गया 11। किसी बंदे को कोई दिक्कत है क्या, किसी बंदे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आएगा, लाइन ऑफ कंक्लूजन, और उसमें क्या होगा, इन सब का गुणा होकर के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगेगा अनुपात, इन सब का गुणा होकर के यहाँ पर आएगा, फिर आपस में ये कटेंगे। तो अरे यार हम गुणा करने से पहले काट लेते हैं ना। मैंने कल आपको बताया था ना, कल आपको बताया था ना कि ये आमने सामने की कट सकती हैं। देखो यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 है, काट दो। इस तरफ 5 है, यहाँ पर 5 मिल गया, काट दो। यहाँ पर 6 है कि यहाँ पर कहीं 6 है, नहीं है भैया। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कहीं 10 है, नहीं है, लेकिन 5 है तो 5 दूनी 10, कट गया 2 बार में ना, कट गया 2 बार में। 2 से इसको और काट दो, 2 दूनी 4, कट गया ना। और कट रहा है क्या, हाँ भैया 2 दूनी 4, कट गया। और कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। तो क्या बचा 6 और 2, तो 6 दूनी कितना होता है मेरे दोस्त, 12। यहाँ पर क्या बचा 11, और क्या बचा, कुछ नहीं, 1 1 1, तो 11 कन्नम 11, 11 कन्नम 11, 11 कन्नम 11, तो क्या आएगा 11। कोई दिक्कत किसी को, आसानी से हल हो रहा है ना मेरे दोस्त। लाइक दबा दो फिर एक तो, ठीक। आ जाओ, देखो भैया ये जो निकल के आया, क्या निकल के आ रहा है भैया, शुरुआती जनसंख्या। ये क्या निकल के आई, आरंभिक जनसंख्या। ये क्या निकल के आया, वर्तमान जनसंख्या। भैया आरंभ में कितनी थी, 12 थी, अब कितनी है, 11 है। बताओ वृद्धि हुई कि कमी, वृद्धि हुई कि कमी, बताओ मेरे दोस्त। भैया आप बोलोगे पहले जनसंख्या थी 12, अब हो गई 11, मतलब भैया कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, 1 की। लेकिन उसने ये पूछा था क्या, कमी कितनी की हुई, वो ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था कितने % की कमी हुई, कितने % की वृद्धि या कमी हुई, मतलब परसेंट में बताना है, ठीक ना। भैया 1 की कमी हुई, किस पर हुई भैया, 12 पर। 11 जो आया है ना, ये तो कमी होने के बाद आया है। पहले कितनी थी, पहले थी 12, 12 पर कमी हुई, तुलना किससे करवाएंगे, 12 से। कितने % की हुई, अच्छा परसेंट में पूछना चाह रहा है, मतलब मेरे दोस्त मैं करूंगा 100 से गुणा यहाँ पर, ठीक ना। बताया था ना मैंने आपको, परसेंट को लगाना हो 100 से गुणा, हटाना हो 100 से भाग, बताया था ना। चलो हल करते हैं मेरे दोस्त। 4 से मैंने काटा तो 4 तियां 12, 4 से काटा तो कितनी बार कट गया, 25 बार में। इसको काटो 3 × 24, क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा 3, तो 8 सही 1/3% की क्या हुई मेरे दोस्त, कमी हुई। क्या हुई, कमी। तो मेरे दोस्त यही रहा आपका आंसर, क्या रहा, ये रहा आपका आंसर। अब अहमियत आपको पता चल रही होगी सक्सेसिव मेथड की, कितना कारगर मेथड है ना मेरे दोस्त, है ना कारगर मेथड। एक बार आपकी अभ्यास हो गई ना, चुटकियों में करोगे इसको, चुटकियों में, समझ गए ना। चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आएगी मेरे दोस्त, ठीक ना। मजा आपको आएगी। मेरे सभी दोस्त बोल रहे हैं मजा नहीं, आनंद आएगा, आनंद आएगा ना। मजा जो होता है वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, जो आत्मा को खुश कर दे वो होता है आनंद, ठीक ना। जो आत्मा को खुश कर दे, तो आत्मा को खुश करेंगे, ठीक ना। मजा तो कहीं भी मिल सकता है, आनंद आपको SWS एकेडमी में ही मिलेगा, समझ गया ना मेरे दोस्त। आइए ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखते हैं, ठीक ना। पिछली क्लास में क्या हुआ था, लाइट बहुत आ जा रही थी, तो क्या हुई थी, बड़ी दिक्कत हुई थी। तो जो दिक्कत आपको हुई थी, जो आपको वहां पर दिक्कत हुई थी, परेशानी, उससे ज़्यादा आज मजा भी आ रहा होगा, आ रहा है ना मजा। चलिए इसी तरीके से आपको आनंद आता रहे, मजा कम आनंद ज़्यादा है, ठीक ना। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में पहले 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। यदि उस पर कुल वृद्धि 3000 की हुई तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक ना। आओ जरा करते हैं। किसी गांव की जनसंख्या में पहले 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई। क्या मेरे दोस्त बताओ, मैं 33 सही 1/3% की वृद्धि को मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/3 की वृद्धि हुई, लिख सकता हूं ना मेरे दोस्त, बोल दो भैया, बताओ लिख सकता हूं ना। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो।
वो कह रहा है 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई, मैं कह दूंगा 1/3 की वृद्धि हुई। बात क्या है, बराबर में, तो ठीक ना। मतलब 3 में से 1 की क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर क्या हुआ है, फिर 20% की वृद्धि हुई। अच्छा, मतलब भैया 20% का मतलब 1/5 की वृद्धि हुई, ठीक ना, हुई ना, मतलब 5 में से 1 की वृद्धि हुई, ठीक। चलो चलो इसको हल करते हैं मेरे दोस्त। भैया पहले जनसंख्या थी 3, 1 की हो गई वृद्धि, कितनी हो जाएगी, बताओ यार दीपक, कुछ कठिन है क्या यहाँ पर, कुछ कठिन नहीं है ना। 3 में से 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 4। 5 में से 1 की हो गई वृद्धि, कितना हो गया, 6 हो गया ना। नीचे क्या आएगा, लाइन ऑफ कंक्लूजन आएगा ना। चलो इनका गुणा यहाँ पर आएगा, आएगा ना, बताओ मेरे दोस्त। और इनका गुणा यहाँ पर आएगा, आएंगे कहाँ में, रेशियो में। तो गुणा करने से पहले कुछ कट रहा है क्या, काट लो यार, 3 दूनी 6, थोड़ा सा और आसान बना लो। बन गया भैया आसान। यहाँ क्या बचा, 1, 5 कन्नम 5, यहाँ क्या बचा, 4 दूनी 8, ठीक ना। यह क्या निकल के आया भैया, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, यह क्या निकल के आया भैया, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, कितने की वृद्धि हुई भैया, वृद्धि हुई 3 की। पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 8, कितने की वृद्धि हुई, 3 की। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 की वृद्धि नहीं हुई, वो कह रहा है 3000 की वृद्धि हुई। जरा दिख रहा है क्या मेरे दोस्त, कुछ दिख रहा है क्या, वो कह रहा है 3000 की वृद्धि हुई। मैंने निकाला तो 3 की वृद्धि हुई, उसने निकाला तो 3000 की वृद्धि हुई। मैं गलत की, वो दोनों बराबर बात कर रहे हैं, ठीक ना। वो भी सही बोल रहा है, मैं भी सही बोल रहा हूँ, ठीक ना। दोनों की बात क्या है भैया, बराबर है। 3 की यूनिट भैया 3000 के बराबर, 3 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू बताओ मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू 3 दाम 30, 1 की वैल्यू भैया कितनी, सॉरी 3000 है ना, तो 1000 आएगा, ठीक ना। 3 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू 1000। 1000 कैसे आ गई भैया, 3 का यहाँ पर भाग दे दिया मैंने। क्यों दे दिया भैया, बताऊंगा क्यों दे दिया, जरा देख लो, आ जाओ भैया। 3 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू, 1 की भैया वैल्यू होगी 3000/3। भैया बटे में 3 क्यों आ गया, आपके मन में सवाल होगा ना, बटे में 3 क्यों आ गया, ये बताओ। यहाँ पर 1 कैसे आ गया, तुम बताओ मुझे। तो तुम तो बोलोगे भैया 3 में 3 का भाग दे दिया, 1 आ गया, तो 3000 में मैंने 3 का भाग दे दिया। समझ गए ना मेरे दोस्त, जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ भी करेंगे। तो 3000 में 3 का भाग दोगे ना मेरे दोस्त, तो 1 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 3 दहम 30, 1000, कितनी आएगी, 1000। 3 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू 1000। आपसे क्या पूछ रहा है, गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, 1 की वैल्यू 1000, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 8, 1 की वैल्यू 1000, तो 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू मेरे दोस्त, यहाँ 1 से 8 कैसे हो गया भैया, यहाँ पर 1 में आपका 8, 1 में आपने क्या करवाया होगा, 8 का गुणा करवाया होगा, तो यहाँ पर भी करवा दो 8 गुणा, 1000 गुणे 8, तो वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 8000। कोई दिक्कत किसी को, यदि आपसे पूछता गांव की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू 5000 आ जाती, ठीक ना, समझ गए ना। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि अब जो आएंगे ना जनसंख्या वाले क्वेश्चन, उनको चुटकियों में उड़ा दोगे, काय में, चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक। चलो और देखते हैं आगे, जरा और देखते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट तो मान लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट मान लो, ठीक। मतलब जनसंख्या क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमारे भैया वो नंबर हमारे हैं, ठीक ना। जैसे ही आपको दिखेगा परसेंटेज, आपके मन में खुशी आएगी, हाँ भैया ने पढ़ाया परसेंटेज, ये हमारा नंबर है। ये तो क्या, इसके तो पूरे के पूरे नंबर लेकर के जाऊंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं इसमें कुछ, ठीक। चलो आओ देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अब हमारा जो अगला टाइप है ना मेरे दोस्त, वो आएगा आय और व्यय पर आधारित। मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न मेरे दोस्तों आएंगे, आपसे पूछेगा आय और व्यय पर आधारित। दीपक बॉडी में चपको मत, ठीक। क्या आएगा मेरे दोस्त, आय और व्यय पर आधारित मेरे दोस्त आएगा। आओ देखते हैं, इसमें मेरे दोस्त 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आय और व्यय पर आधारित जब भी आपके सामने आता है तो क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। पहला तो बनता है जब शेष ना लगा हो, तो कैसे करना है इसको, निकाल लो हेडिंग, आय और व्यय पर आधारित, टाइप फर्स्ट डाल लो। जब शेष ना लगा हो, जब शेष ना लगा हो, देखो कहीं पर शेष तो नहीं लगा ना मेरे दोस्त,
जब शेष ना लगा हो उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा देखना मेरे दो, ठीक ना। डाल लो शेडिंग को और आगे देखो, आ जाओ, ठीक ना। चलो, राम अपने वेतन का 20% घर पर खर्च करता है, 30% उद्योग पर खर्च करता है, 15% दान करता है और 70,000 रुपया बचाता है, तो उसकी आय क्या है? चलो देखते हैं। ये बताओ मेरे दोस्त कि राम भाई साहब जो हैं अपने वेतन का 20% तो घर पर खर्च कर देते हैं, घर के खर्चों पर, और 30% अपने उद्योग पर खर्च कर देते हैं, और 15% दान भी कर देते हैं, चैरिटी में देते हैं। मेरे दोस्त बहुत दानी आदमी है, बहुत दिलदार आदमी है भाई राम भाई साहब, ठीक ना। 20% घर पर खर्च किया, 30% उद्योग पर खर्च किया, 15% दान कर दिया। ये बताओ मेरे दोस्त, ये बताओ कि मैंने कहा था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? भैया अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। कितनी होती है भैया? अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है। भैया 20% घर पर खर्चा किया, 30% उद्योग पर खर्चा किया, 15% दान पर खर्चा कर दिया, इसने कुल कितना खर्चा कर दिया बताओ? 30, 20, 50, 50, 10, 60, 60, 5, 65, भैया 65% रुपया खर्च कर डाला राम ने। कितना खर्च कर डाला? 65% खर्च कर डाला। उसकी आय कितनी थी भैया? आय अपने आप में कुछ भी हो 100% होगी। मैंने कहा था ना, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। भैया राम की आय 100% थी, 65% खर्च कर डाला, तो कितना बचा होगा जरा बताओ मेरे दोस्त, कितना बचा होगा जरा बताओ मुझे। भैया राम की आय 100% थी, राम की आय थी 100%, कितनी थी? 100%। खर्च कितना कर डाला? खर्च कर डाला 65%, कितनी बची? भैया बची 35%। कितनी बची मुझे मेरे दोस्त बताओ? 35% बची ना। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 35% नहीं बची, वो कह रहा है 70,000 बची। कितनी बची? 70,000। मतलब 35 की वैल्यू किसके बराबर? 35% बराबर मेरे दोस्त कितना? 70,000। कितना? 70,000। दोनों मान क्या है? बराबर है। 35% बराबर 70,000, तो 1% बराबर भैया 1% बराबर होगा 70,000 बटे 35। बटे में 35 क्यों आया पता है ना मेरे दोस्त? पता है ना आपको? 35 से 1 कैसे बना? 35 मैंने 35 का भाग दे दिया, तो यहाँ 35 का भाग, तो यहाँ भी दोनों 35 का भाग, वही काम है किया मेरे दोस्त, ठीक ना। वही काम किया। तो 35 दूनी 70, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू मेरे दोस्त आएगी कितनी? 2,000। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा तो उसकी आय क्या थी, तो उसकी आय क्या थी। अच्छा भैया आय क्या थी? 1% बराबर 2,000, तो 100% बराबर है भैया। आय तो 100% होती है ना अपने आप में, हमने लिखा था ना। 1% बराबर 1% बराबर 2,000, तो 100% बराबर भैया 1 से 100 कैसे हो गया? 1 में 100 का गुणा करवा दिया। तो आप भी करवा दो यहाँ पर 100 का गुणा, ठीक ना। आप भी करवा दो ना 100 का गुणा, तो कितनी हो जाएगी भैया? 2, 3 तो 0 तो ये वाले आ जाएंगे, 2 तो ये वाले आ जाएंगे। तो भैया जो राम की जो आय थी ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, भैया 2 लाख आय थी। कितनी थी? 2 लाख आय थी। लेकिन मेरे दोस्त जरा यहाँ देखो मेरी तरफ, आपसे कह रहा हूँ इस वाले मेथड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? इस वाले मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। परसेंटेज वैल्यू आसान थी तो आपने कर दिया, लेकिन जैसे ही परसेंटेज वैल्यू खतरनाक दे देगा ना मेरे दोस्त, आप इसको नहीं कर पाओगे। फिर क्या हो जाएगा आपके लिए? सवाल टफ हो जाएगा। तो आइए मेरे दोस्त उसी वाले मेथड से करते हैं इसको, ठीक ना। उसी वाले मेथड से करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। लिख लो आप, इसको भी लिख लो, ये वाला मेथड भी लिख लो, और एक नेक्स्ट मेथड भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लिख लो स्क्रीनशॉट। अभी मैं इसको उस वाले मेथड बता रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे मेथड से मेरे दोस्तों पढ़ो जो इजी सवाल आए तब भी हल हो जाए, कठिन सवाल आए तब भी हल हो जाए, और आसानी से हल हो जाए, ठीक ना। चलिए देखते हैं अपने वाले मेथड को, ठीक ना। हम अपने उसी वाले फ्रैक्शन वाले मेथड को देखेंगे, ठीक ना। चलो आ जाओ। राम अपने वेतन का 20% घर पर खर्च करता है। मतलब मैं क्या बोल दूं भैया? 20% खर्च करता है, मतलब 1/5 खर्च करता है। बोल दूं क्या? हाँ भैया बोल दो ना। फिर क्या कर रहा है भैया? 1/5 तो घर पर खर्च कर दिया, 30% उद्योग पर खर्च करता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ? 10 3 30 भैया, 10 दाम 100, 3/10 होगी क्या मेरे दोस्त? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी क्या? 30/% का मतलब 100। देखो इससे कट गया, ये बची है 3/10। ये 30% का मतलब कितना हो गया? 3/10 हो। कितना हो गया? 3/10।
और 15% कहाँ खर्च कर रहा है? दान पर खर्च कर रहा है। क्या 15% को बोल दूं क्या मैं? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/20 बोल दूं क्या? 15% दान पर खर्च करता है, मतलब 3/20 खर्च करता है। चलो आ जाओ, कुल कितना खर्च कर दिया थोड़ा निकालें क्या मेरे दोस्त? कुल कितना खर्च कर दिया भैया? 1/5 तो दान पर खर्च कर दिया, प्लस और कितना खर्च किया भैया? 3/10 तो भैया किस पर खर्च कर दिया? सॉरी, 1/5 किस पर खर्च किया? घर पर। 3/10 किस पर खर्च किया? उद्योग पर। और 3/20 किस पर खर्च किया? दान पर। समझ गए ना? इस भिन्न करना आता है ना आपको? आता है ना भिन्न करना? ऐसे लाशा लेकर के मत करना मेरे दोस्त, कक्षा एक वाली कहानी, ठीक ना? अब मैं बता रहा हूँ भिन्न को कैसे हल करना है, ठीक ना? थोड़ा एडवांस मैथड सीखो मेरे दोस्त। आप तो ऐसे करोगे भैया, लाशा लिया 20 का, 5 चौके 20 तो 4 एकड़ नमचा, ये वाली कहानी से मेरे दोस्त काम नहीं चलेगा। कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो आप, ठीक ना? कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, कैसे करोगे बताऊंगा, जब फास्ट कैलकुलेशन बताऊंगा ना वहां पर देखोगे। भैया आधार सेम कर लो जरा सा, यहाँ पर 20 है ना, इसको भी बना लो 20, 2 का गुणा कर दूंगा 20 बन गया ना, 10 दूनी 20। यहाँ गुणा 2 का तो यहाँ भी गुणा 2 का कर लो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ये 20 और ये भी 20, इसको भी 20 बना लो। कैसे भी बनाऊंगा 20 भैया? 4 गुणा कर दो ना, 5 को 20 बन गया क्या? 20 बन गया क्या? यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी 4 का कर दो, कोई दिक्कत किसी को? ऊपर क्या हो गया? 4 एकन्नम 4, 3 दूनी 6, यहाँ क्या बचा? 3 का 3 है, ठीक ना? ठीक, मिटा दो इस वाली लाइन को, ठीक। ऊपर क्या रहा? 4, ऊपर क्या रहा? 6, ऊपर क्या रहा? 3। आधार सबके आधार क्या है? सेम है। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, दिख रहा है ना? 10 दूनी 20, 5 के 20, 20 एकन्नम 20, दिख रहा है ना मेरे दोस्त? जब सबके आधार सेम होते हैं ना तो ऊपर की वैल्यू को हम जोड़ सकते हैं लगातार, ठीक ना? 6 4 10 3 13 बटे में क्या है? 20। हल हो गया ना भिन्न? हल हो गया ना खड़ा का भिन्न? ऐसे भिन्न आपको हल करना है। जब लाऊंगा ना फास्ट कैलकुलेशन तो वहां पर आपको सब सिखाऊंगा, ठीक? चलो आ जाओ, इस भिन्न को चुटकियों में हमने हल कर दिया। कैसे हल कर दिया? चुटकियों में हल कर दिया। क्या निकल के आया भैया? भैया निकल करके आया 13/20, ठीक ना? अब मेरे दोस्त देखो, मतलब मैं कह सकता हूं कि कुल कितना खर्च कर दिया? कुल खर्च कर दिया 13/20। नीचे वाला क्या बताएगा? इसके पास कितना रुपया था। ऊपर वाला क्या बताएगा? खर्च के बारे में बताएगा ना मेरे दोस्त। मतलब 20 में से 13 खर्च कर दिया, मतलब उसकी आय कितनी थी भैया? आय थी 20, खर्च कितना कर दिया भैया? खर्च कर दिया 13। कितना खर्च कर दिया बताओ जरा से मेरे दोस्त? कितना खर्च कर दिया? 13। 20 में से 13 खर्च कर दिया, कितना बचा भैया? बच्चा कितना भैया? बच्चे उसके पास कितना बताओ? कितना बचा भैया? उसके पास बचा 7। कितना बचा? 7 बचा। हम कह रहे हैं बचा 7, वो क्या कह रहा है? कह रहा 7 नहीं बचा, 70,000 बचा उसके पास। क्या बोल रहा है? मैंने निकाला तो कितना बचा? 7। वो कह रहा 7 नहीं बचा, वो कह रहा 70,000 बचा। मतलब मेरे दोस्त मैं कहना ये चाहता है कि 7 की वैल्यू किसके बराबर? 70,000 के बराबर, ठीक ना? किसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त? 7 की वैल्यू 70,000 तो 1 की वैल्यू 7 दहम 70 भैया कितनी? 10,000। कितनी मेरे दोस्त? 1 की वैल्यू 10,000। 1 की वैल्यू 10,000। तो क्या पूछना चाह रहा था आपसे? उसकी आय क्या है? आय क्या बताओ? यहाँ पर आय हमने क्या निकाली है? 20। आय क्या निकाली है? 20। तो करवा दो ना 20 का गुणा, करवा दो 20 का गुणा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या निकल के आ गई आय? 2 लाख निकल करके आ गई ना मेरे दोस्त। 1 की वैल्यू 10,000 तो 20 की वैल्यू 2 लाख निकल करके आ गई ना, 2 लाख। समझ गए ना मेरे प्यारे दोस्त? ये स्टेप नहीं समझ पाए? चलो देख लो इसको, आ जाओ। 7 की वैल्यू 70,000 तो 1 की वैल्यू 10,000 का पता कैसे आ गई? 7 से 1 कैसे बना? 7 में 7 का भाग दे दिया, यहाँ 7 का भाग तो इसमें भी 7 का भाग दोगे ना तो आ जाएगी 10,000। 7 की वैल्यू 70,000 तो 1 की वैल्यू 10,000। क्या पूछना चाह रहा है? उसकी आय कितनी थी? आय क्या निकाली मैंने फ्रैक्शन में? 20। तो 1 की वैल्यू 10,000 तो 20 की वैल्यू 1 से 20 कैसे बना भैया? 1 में गुणा करवा दिया आपने 20 का, तो यहाँ भी गुणा करवा दो 20 का। समझ गए ना मेरे दोस्त? तब आया है, ठीक। किसी को ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपका भाई खड़ा है ना आपके सामने, सारे के सारी चीज़ें आपके सामने प्रेस करूँगा, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख भैया उसकी आय कितनी थी? 2 लाख थी। यदि आपसे कोई पूछता उसने कितना खर्च किया, उसने कितना खर्च किया, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 10,000 तो खर्च कितना है? 13,000 तो 1,30,000। 1 की वैल्यू कितनी? 10,000 तो आपसे पूछ रहा खर्च कितना है। अरे भैया आपसे पूछ रहा खर्च कितना भैया? 1 की वैल्यू भैया 10,000
तो खर्च कितना है 13, तो 13 से गुणा करवा देना, निकल के आ जाएगा 1,30,000। ठीक ना। यदि आपसे पूछता कि घर पर कितना खर्च किया, भैया टोटल आय कितनी थी 2 लाख, घर पर कितना खर्च किया 1/5, तो 2 लाख का निकाल दो 1/5। समझ गए ना। यदि आपसे कहता उद्योग पर कितना खर्च किया, तो भैया कुल आय कितनी है 2 लाख, उद्योग पर खर्च कितना किया है 3/10, तो इसका निकाल दो 3/10। समझ गए ना मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है ना। ऐसे करना है सवालों को। ठीक आ रही है मजा ना, लाइक ठोक दो फिर एक यार। आपके इस मजे के लिए, आपके इस आनंद के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। ठीक ना, चलो आ जाओ। और यार आप सब लोगों के लिए मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक ना, हमेशा तैयार हैं। ठीक, हमेशा अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई, मेरी कोई छोटी बहन कंपटीशन में घबराने नहीं दूंगा उसको, मैं कंपटीशन में फंसने नहीं दूंगा। जब हमने शुरुआत की थी ना, हमारा बहुत लेवल लो था, बहुत लेवल लो था। आज 8 साल तैयारी करते करते हो गए, जब एग्ज़ाम निकलने लगे तब एज चली गई मेरे दोस्त, और अब आगे बड़े बड़े एग्जामों में तो क्या है, दिक्कतें ढेर सारी हो रही हैं। ठीक ना, लेकिन ये आपका भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक ना, जो भी मेरे छोटे भाई बहन खड़े हैं ना, उनके आगे उनका भाई खड़ा है, उनका दोस्त खड़ा है। ठीक ना, आपको कोई भी समस्या नहीं होने दूंगा मेरे दोस्त, बस आप लगे रहिए। ठीक ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई व्यक्ति फैशन पर 10% खर्च करता है। अच्छा, यह व्यक्ति है कि महिला, बताओ मेरे दोस्त, महिलाएं ज़्यादा खर्च करती है फैशन पर कि आदमी, बताओ। अरे निकम्मो कहीं के, सुन लो मेरी बात। महिलाओं की सुंदरता किसमें है, महिलाओं का सम्मान किसमें है, उनकी सुंदरता पर। निकम्मो तुम्हारी सुंदरता पता किसमें है, फोकस करो अपने ऊपर, काम पर। ठीक ना, जितना काम करोगे ना, जितने कमेश्वर बनोगे उतनी इज्जत रहेगी। लड़की मत बनो, फैशन पर मत खर्च करो, क्रीम पाउडर मत लगाओ। हमारा पसीना ही क्या है, हमारा पसीना ही क्या है, हमारी धन दौलत है मेरे दोस्त। और ये हाथ में पड़े छाले जो हमारे दिख रहे हैं ना, ये हाथ में पड़े छाले ये बताते हैं कि हम कितने कारगर हैं। ठीक ना, हम कितने सुंदर हैं। ठीक ना, तो हाथ के छाले बताते हैं कि हम कितने कारगर हैं। ठीक ना, ये क्या चेहरे की फैशन नहीं बताएगी। मत खर्च करना क्रीम पाउडर लिपस्टिक पे। ठीक ना, लड़कों तुम लड़कियों करने दो, उनकी तो क्या है, उनकी तो प्रतिभा बढ़ती है सुंदरता से। ठीक, तो हमारे हाथ के छाले बताएंगे हम कितने सुंदर हैं। ठीक ना, चलो आ जाओ। कोई व्यक्ति फैशन पर 10% खर्च करता है, मैं लगाऊं इसको क्या, इसको लगाऊं फ्रैक्शन मेथड से, मैं लगाऊंगा वो वाले से। ठीक ना, लगा रहा हूँ फ्रैक्शन। ठीक ना, चलो आ जाओ। कोई व्यक्ति फैशन पर 10% खर्च करता है, मैं बोल दूं क्या कि भैया 10% का मतलब 1/10 खर्च करता है। ठीक ना, और क्या खर्च करता है भैया, खाने पर 15% खर्च करता है। जब शेष ना लगा हो ना तो इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त, इन सबको जोड़ लेते हैं। खाने पर 15% खर्च करता है, 15% का मतलब क्या 3/20 हो गया मेरे दोस्त। हाँ भैया 3/20 हो गया। ठीक ना, किराया पर कितना खर्च करता है भैया, कोई व्यक्ति फैशन पर 10% खर्च करता है, खाने पर 15% खर्च करता है, तथा किराए पर 30% खर्च करता है। कितना खर्च करता है मेरे दोस्त, 30% खर्च करता है। 30% को लिख दूं क्या मैं, 3 दहम 30, क्या लिख रहा हूँ 10 तियां 30, 10 दहम 100, 3/10 क्या लिख दूं क्या मैं, 30% को 3/10 खर्च करता है। चलो भैया कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ लो। वो मत करना भैया, इनका लाशा लोगे फिर हल करोगे, मत करना वो। क्या करना भैया, सबके आधार से हम कर लो। क्या कर लो मेरे दोस्त, सबके आधार से हम कर लो। यहाँ आधार कितना है 20 है, इसको बना लो 20, बन गया ना 20, 10 दूनी 20। यहाँ गुणा 2 तो यहाँ भी गुणा 2 का कर दो। समझ गए ना, इसको बनाऊँ 20, कैसे बनाऊंगा, गुणा 2 करके। यहाँ गुणा 2 का तो यहाँ भी गुणा 2 का कर दो। समझ गए ना, दिख रहा है ना 20 20 20, सबका आधार सेम हो गया ना। ऊपर क्या बचा, 2 एकन्नम 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3 दूनी 6, इसको मिटा दो। ठीक, ऊपर क्या बन गया 2 3 और 6, आधार क्या है सेम। जब आधार सेम होता तो करते क्या है, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। जोड़ लो जरा, 2 3 5 5 6 11, आधार कितना है 20। समझ गए ना मेरे दोस्त, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि भैया वह टोटल खर्च करता है 11/20। कितना खर्च करता है भाई, टोटल खर्च करता है 11/20। कितना खर्च करता है मेरे दोस्त, खर्च करता है 11/20। मतलब उसकी आय कितनी है भैया, आय है 20 रुपया, खर्च कितना करता है, खर्च करता है भैया कितना 11 रुपया। तो बचाता कितना है जरा बताओ, 20 रुपया उसकी आय थी, 11 खर्च कर दिया, कितना बचा
भैया बचा कितना, बचा 9 रुपया बचा, 9 बचा ना मेरे दोस्त। वो कह रहा है 9 नहीं बचा, वो कह रहा है 4500 बचाता है। देखो क्या बोल गया, मैंने निकाला तो मैंने निकाला 9 बचा, वो कह रहा है भैया 9 नहीं बचाता, 4500 बचाता। कितना भैया 4500 बचाता है, मतलब 9 की वैल्यू किसके बराबर है भैया, 9 की वैल्यू है 45,000 के बराबर। 1000 लिखा भैया, ठीक ना, 45,000, ठीक ना। 9 बराबर 45,000, तो 1 बराबर भैया 1 बराबर 9 पना 45, 5 0 0 0। अब बार बार ना बताऊंगा 5 कैसे, यहाँ 5000 कैसे आ गया, 9 पना 45, 9 का भाग दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक ना। 9 का भाग क्यों दिया, सब समझदार हो बताओ पिछले, ठीक ना। पीछे पिछला क्वेश्चन देखो, 9 की वैल्यू 45,000, तो 1 की वैल्यू 5,000। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो उसकी आय क्या है, 1 की वैल्यू 5,000, तो आय कितनी है, आय भैया 20। 1 की वैल्यू 5,000, तो 20 की वैल्यू, 20 कैसे यहाँ पर आ गया, 20 कैसे आ गया भैया, 1 में 20 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर भी कर दो 20 का गुणा। किस में कर दो, इस 5,000 में भी कर दो 20 का गुणा, कर दो ना 20 का गुणा, तो क्या आएगा 5 दूनी 10, कितने 0, 3 और 1 4, 1 2 3 और ये वाला 4। कितनी आ गई आय, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितनी आ गई आय आ गई 10 लाख। समझ गए ना, क्या पूछा आपसे, उसकी आय क्या है, आय कितनी आ गई 10 लाख। यदि आपसे कहता कि उसने फैशन पर कितना खर्च किया, तो फैशन पर उसने खर्च किया था 2/20 या 1/10 बोल सकते हो, ठीक ना। निकाल दो पूरी आय का 1/10, ठीक ना। जैसे भी आपसे पूछा वैसे निकाल के आप चला दो, ठीक ना। आपसे पूछता कुल खर्चा कितना था भैया, आय तो उसकी कितनी थी 1 लाख, तो खर्चा कितना, 1 की वैल्यू किसके बराबर 5,000 के बराबर, तो 11 की वैल्यू, सॉरी 1 की वैल्यू 5,000, तो 11 की वैल्यू 11 बजे 55,000। समझ गया मेरे दोस्त, आप बता देते भैया 55,000 खर्च किया, ठीक ना। ठीक, अब जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वैसे आप इसको हल कर डालना, ठीक ना। समझ गए, स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आनंद आ रहा है ना मेरे सभी शेर शेरनियों को, आनंद आ रहा है ना, एक दहाड़ मार दो, जंगल पूरा गूंज उठे, मतलब कमेंट मार दो यार कम से कम, ठीक ना। ठीक, उत्साह बढ़ेगा हमारा उससे कि मेरे भाई बहनों को पसंद आ रहा है, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं तीसरे को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ जरा देख ले मेरे दोस्त, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% पत्नी को देता है। बहुत समझदार आदमी है, समझदार डरपोक है ये, 40% रुपया दे देता है उसी को, सिर्फ देना चाहिए भैया। किसको दे भाई, मम्मी पापा को दे, मम्मी पापा जो हैं, ठीक ना, नहीं तो गृहिणी को दे, ठीक ना। ठीक, समझ गए, तुमको दे देगा, तुम इतना झांक रहे हो 40%, क्यों दीपक तुमको दे दे, चलो आ जाओ देने दो उसको यार। कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% पत्नी को देता है, मतलब क्या मैं 40% को बोल दूं क्या, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, मतलब 2/5 बोल दूं क्या, 40% को 2/5। 40% को देखो मेरे दोस्त क्या आएगी फ्रैक्शन वैल्यू, 40% का मतलब बटे में 100, मतलब 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 आएगी ना 2/5, तो वही तो लिखा मैंने। 40% का वैल्यू कितनी 2/5, 40% किसको दिया, 40% दिया अपनी पत्नी को, कितना दिया, मतलब 2/5 दिया अपनी पत्नी को। और कितना दे रहा है मेरे दोस्त, और किसको दे रहा है, तथा 1/6 पुत्री को देता है। कितना देता है 1/6, ठीक ना। जब शेष ना लगा हो तब जोड़ लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना, समझ गए। 1/6 भाग किसको देता है, पुत्री को देता है। अच्छा, और किसको देता है, किसी को देता है क्या, हाँ भैया 1/4 भाग बेटे को देता है। कितना देता है 1/4 भाग, समझ गए ना, 1/4 भाग देता है अपने किसको, बेटे को देता है, ठीक। आ जाओ अब इसको देखिए, टोटल कितना किसको दे दिया, टोटल कितना दे दिया किसको। अब हल करूं क्या इसको मैं, पहले मैं इसको हल कर लूं थोड़ा सा भैया। 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, तो गुणे 2, यहाँ गुणे 3, तो हो गया कितना हो गया 12। यहाँ पर 2 का नम 2, 3 का नम 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, बटे में क्या आएगा 12। तो यहाँ से 2/5, इसको हल करने से क्या आया, इसको हल करने से 5/12, ठीक ना। इसको आधार सेम बनाओ, 12 पंचे 60, यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, 60 हो गया। ये कैसे 60 बनेगा, 12 से गुणा करने पर तो 12, यहाँ भी 12। समझ गए ना मेरे दोस्त, मैं ऐसे भिन्नों को हल करता हूँ, ठीक ना, ऐसे ही हल करता हूँ। तो 12 दूनी ऊपर 24, नीचे क्या 60, यहाँ क्या 25, यहाँ क्या 60। आधार सेम हो गए ना मेरे दोस्त, आधार सेम हो गए ना। 24 और 25 कितने हुए बताओ,
बस ये दूनी 50 एक कम कर लो भैया, 49 क्या आएगा, 49 आएगा, नीचे क्या है 60। हल हो गया ना भिन्न, हल हो गया ना। ये फास्ट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए मेरे दोस्त, सिखाएंगे आपको, ठीक ना। मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि 49/60 खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 49/60 खर्च करता है, ठीक ना। कितना खर्च कर दिया भैया, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% पत्नी पर खर्च करता है, 1/6 भाग पुत्री को देता है, वो 1/4 भाग बेटे को देता है। मतलब मैंने सबको जोड़ लिया, मतलब 49/60 भाग खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 49/60 भाग में दोस्त खर्च कर दिया। भैया खर्च कितना कर दिया, खर्च कर दिया 49। कितनी थी आय, आय भैया थी कितनी 60 रुपया। कितनी थी आय, 60 रुपया थी भैया, आय थी 60, खर्च कर दिया कितना 49। कितना बचा बताओ इसके पास, कितना बचाता है जरा बताओ भैया। बचा रहा है कितने रुपया भैया, बचा तो रहा है 11 रुपये। कितना बचा रहा है, 11 रुपया बचा रहा है भैया। वो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है 11 नहीं बच रहा है, वो कह रहा है बचा रहा है 110। कितना बचा रहा है 110, मतलब 11 की वैल्यू किसके बराबर, 110 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 11 दाम 110, 10 के बराबर। 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी आय क्या है, 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो आय कितनी उसकी 60। 1 की वैल्यू 10, तो 60 की वैल्यू निकालो, 10 गुणे 60 करोगे ना, 6 दाम 600 रुपया भैया बताता है। सॉरी 600 रुपये उसकी क्या है, उसकी आय है। उसकी आय कितनी है भैया, उसकी आय 600 रुपया, ठीक ना। आपसे कहता है उसका खर्च कितना है, तो आप कहते 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो 49 की वैल्यू निकाल देते 490। क्या निकाल देते हैं 490, ठीक ना मेरे दोस्त। तो आय और व्यय पर जो फर्स्ट टाइप से मेरे दोस्त जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जो क्वेश्चन बनते हैं जहां पर शेष नहीं लगा होता, अब यदि वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन पर मेरा कोई शेर नहीं फंसेगा और मेरी कोई शेरनी नहीं फंसेगी, ठीक ना। दहाड़ मार करके उस क्वेश्चन को हल कर देंगे। बस मेरे दोस्त इंतजार करिए, जब मैं अगली क्लास लेकर के मेरे दोस्त आऊँगा, वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि आय और व्यय पर आधारित अभी जो टाइप 2 मतलब सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और वो बनते हैं, वो ऐसे बोलेगा जब शेष लगा होगा, मतलब कैसे लगा होगा, राम अपने वेतन का 20% घर पर खर्च करता है, शेष आय का जो उसके बाद बची उस आय का 30% उद्योग पर खर्च करता है, फिर उसका जो शेष बचता है ना उसका 15% दान पर खर्च करता है। जब शेष लगा होगा ना मेरे दोस्त, उनको फिर हम एक अलग मेथड से सीखेंगे। आपको पहले एक बार बताऊंगा बेसिक, अब फिर अपने इसी वाले मेथड का उपयोग करके मेरे दोस्त हम उस पर चर्चा करेंगे। और जैसे आज आपको क्लास पसंद आई है मेरे दोस्त, वैसे अगली क्लास भी आपको पसंद आएगी। तो फिर मेरे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद।